दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और मैं अपने चैनल निफ्टी वेल पर लेकर के आया हूं आज सन फार्मा, जो कि एक बहुत ही धाकड़ कंपनी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इसका एनालिसिस और इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको सन फार्मा के ऊपर। आज रिजल्ट आया है सन फार्मा का। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू का कि आज सन फार्मा का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसमें हम लोग देखते हैं आज का इंट्राडे हाई और लो। आज का इंट्राडे हाई और लो जो है, हाई था 709 रुपया 75 पैसे का, लो है 694 रुपया 50 पैसे का, क्लोज हुआ है 699 रुपया 50 पैसे पर। और इसका अगर 52 वीक की बात करते हैं, 52 वीक हाई और लो की, तो उसमें 443 रुपीज़ का लो है, जो कि 2020 में लॉकडाउन के पीरियड के समय बना हुआ है, क्योंकि जो है मार्च मई 27 मई को इसने अपना लो बनाया था। और हाई इसने अपना 721.85 रुपीज़ का बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और ये अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास में ही है, क्योंकि क्लोजिंग जो है 700 रुपीज़ से थोड़ा सा नीचे है, और एवरेज प्राइस जो है वो 700 रुपीज़ का है, 700.87 का। आज का वॉल्यूम क्या रहा आज सन फार्मा में, अब हम लोग देखते हैं सन फार्मा में आज का व्यापार कैसा रहा। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड जो है वो हुआ है 98,75,654, जिसमें से डिलीवरी कितना उठ गया है वो है 24,20,059 स्टॉक का। और परसेंटेज अगर देखा जाए ट्रेडेड और डिलीवरी का, तो फिर 24.5% जो है वो डिलीवरी उठा हुआ है स्टॉक। डिलीवरी में काफ़ी एक अच्छा पोजीशन देखा जाता है। अब आते हैं बात करने के लिए सन फार्मा के रिजल्ट के ऊपर कि इसका रिजल्ट Q4 का रिजल्ट कैसा आया है। तो आपको डायरेक्टली मैं लेकर के चलता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट पर, और हम लोग जो भी अब देखेंगे वो इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट के ऊपर देखेंगे कि इसका रिजल्ट Q4 जो है कैसा आया। डायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो कंसोलिडेटेड पैट राइजेस 123% ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हुआ है 123% ईयर ऑन ईयर बेसिस का, जो 894 करोड़ का है। लेकिन इसने डायरेक्ट हेडलाइन के हिसाब से तो मिस एस्टिमेट, मतलब कि एस्टिमेट जो एनालिस्ट ने दिया हुआ था वो उससे मिस है। और डिविडेंड जो है 2 रुपये का मिला हुआ है। जो कि आते हैं बात करने पर, तो सन फार्मा इंडस्ट्रीज टुडे रिपोर्टेड 123% ईयर ऑन ईयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वार्टर 2021 का मतलब कि 31 मार्च 2021 का जो रिजल्ट है, और 31 मार्च 2020 का जो रिजल्ट है उससे कंपेयर करके बताया जाता है, तो वो होता है ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर में अगर देखा जाए तो 123% का जो है वो प्रॉफिट आया है, जो कि ऑन ईयर में आया है 894.2 करोड़ का, जिसमें एनालिस्ट लोगों ने एस्टिमेट दिया हुआ था कि 1513 करोड़ का जो है प्रॉफिट आएगा। इसलिए जो है मेन हेडलाइंस जो मिसेस एस्टिमेट है, इसका मतलब यही होता है कि एस्टिमेट दिया था एनालिस्ट ने, और बाकी जो भी सोर्सेस हैं कि 1513 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन आया कितना 894.2 करोड़ का। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिग मिस ऑन द बॉटम लाइन बाय द कंपनी वाज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सेप्शनल लॉस वर्थ ऑफ 672.8 करोड़ का रिलेटेड टू वेरियस लिटिगेशन सेटलमेंट्स पर्टेनिंग इन सम ऑफ इट्स सब्सिडीज। मतलब इसके जो सब्सिडीज हैं उसमें लिटिगेशन वर्ड जो है ये आपको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब कानूनी कार्रवाई में इसको कहीं सेटलमेंट करना पड़ा है इसके सब्सिडीज कंपनीज के कारण, जो कि इसका लॉस हो गया है इस केसेस में 672.8 करोड़ का। ये हम लोगों को समझने का कारण है, जो कि मेन रीजन इस क्वार्टर में दिखाया जा सकता है कि सन फार्मा को थोड़ा सा डाउनग्रेड ये करने का चांसेस रह सकता है। पार्ट हम लोग आते हैं कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 4% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8,523 करोड़। इसमें भी एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन से मिस हुआ है। एनालिस्ट ने एक्सपेक्टेशन लगाया था कि
8,712.5 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू रोज होगा, लेकिन आया कितना 8,523 करोड़। फिर भी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखते हैं तो 4% के ऊपर ही है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं डिविडेंड के ऊपर। तो कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड शो किया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी से बोर्ड अप्रूव्ड अ फाइनल डिविडेंड पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर, और ये फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। अब आते हैं सन फार्मा के चार्ट के ऊपर कि चार्ट का परफॉर्मेंस कैसा है और इसको क्या भविष्य में चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के या नीचे जाने के। तो लेकर के आते हैं आपको हम लोग चार्ट के ऊपर। तो ये है आपका डेली कैंडल चार्ट, ये ओपन हुआ है, जिसमें एक लाइन 20 डेज का मूविंग एवरेज है, सेकेंड लाइन जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और थर्ड 100 डेज का मूविंग एवरेज। इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो अगर एक प्रकार से हम लोग बात करते हैं तो सन फार्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सिंस अगर देखा जाए तो मार्च 2021 से ही कॉन्टिन्यूसली इसने 565 रुपये के रेट से और कॉन्टिन्यूसली इसने अपवर्ड ट्रेंड दिखाया हुआ है, जो कि हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट 560 रुपये के लगभग से। और इसने पूरा अपना जर्नी जो है 52 वीक हाई जो 722 रुपीज़ का है वहाँ तक लेकर के गया है, और 700 रुपीज़ के ऊपर होल्ड है। जो कि मूविंग एवरेज की बात अगर करते हैं तो एक हम लोगों का 563 से डायरेक्ट जो है हम लोग देखते हैं 720 के ऊपर। और अगर एक प्रकार से हम लोग देखते हैं तो 722 का जो 52 वीक हाई है, और रिजल्ट में मिसेस एस्टिमेटेड का एनालिस्ट लोग और जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स वगैरह हैं और सोर्सेस दे रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आने का चांसेस रह सकता है। जो कि एक ये जो डेली कैंडल पर हम लोग देखते हैं इन्वर्टेड हैमर, ये एक कैंडल बना हुआ है, इसमें अगर देखते हैं तो 700 रेसिस्टेंस ले सकता है 722 का। और अगर सेलिंग प्रेशर में भी अगर हम लोग देखते हैं 20 डेज का मूविंग एवरेज है, उसमें 684 ये एक अहम भूमिका निभा सकता है। जो कि इससे अगर नीचे गिरता है तो फिर मान कर चलिए कि 50 डेज के मूविंग एवरेज 640 के लेवल के बीच में आकर के ट्रेडिंग इसका हो सकती है। और अगर एक्सेप्शनल केसेस में अगर बहुत बड़ा फॉल डाउन आता है तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर तो हम लोगों का स्टॉक होल्ड करने का जैसा रहेगा ही, जो कि 625 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। और अगर देखते हैं एनालिसिस के ऊपर तो लाइन चार्ट अगर निकालते हैं हम लोग तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मान कर चलिए इसका सपोर्ट जो है 690 से अगर टूट करके और सस्टेन होता है तो फिर स्टॉक में सेल है, और यहाँ से निकाल देना ही बेहतर रहेगा। स्टॉक यहाँ से मैक्सिमम अपसाइड के लिए अगर दिखाते हैं तो 752 रुपीज़, और डाउनसाइड के लिए जो है अगर होल्ड होता है मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी अगर देखते हैं 685 रुपीज़ से नीचे होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि पोर्टफोलियो को आप ध्यान दें और कुछ स्टॉक में निकल जाना भी ठीक रहेगा।